वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भाजपा और जीतू पटवारी का रुपए की गिरती कीमत पर भाजपा पर डबल अटैक। राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर भाजपा पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार के कुशासन में हर दिन अर्थव्यवस्था के लिए नया झटका लेकर आता है। भाजपा के राज के सबसे बुरे दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 80.11 के निचले स्तर पर पहुँच गया है। लेकिन हमेशा की तरह केंद्र सरकार व भाजपा नेताओं का जवाब आज भी वही है, खामोशी। उल्लेखनीय है कि रुपए में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी यह डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। रुपए की गिरती कीमत को लेकर कांग्रेस पार्टी मोदी पर हमलावर हो गई है। राजस्थान में शुरू है बम्पर भर्तियां, हाथों से न जाने दें सरकारी नौकरी का मौका। राजस्थान में असिस्टेंट इंजीनियर, राजस्व अधिकारी एवं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पदों पर भर्ती हो रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने इसके लिए आवेदन मंगाए हैं। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 29 अगस्त से शुरू हो चुकी है। वहीं अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 सितंबर निर्धारित की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर न्यायिक सहायक, जूनियर असिस्टेंट एवं क्लर्क ग्रेड 2 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त से शुरू है। वही उम्मीदवार 22 सितंबर तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बताते चले, कुल 2756 पद पर भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जाने हैं। ऐसे में इस मौके को हाथ से न जाने दें। राजस्थान के जैसलमेर में रामदेवड़ा मेला शुरू, 35 लाख लोगों के आने की उम्मीद। राजस्थान के रामदेवड़ा में लोक देवता बाबा रामदेव का सालाना मेला सोमवार को शुरू हो गया। कोरोना महामारी के चलते यह मेला 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित हो रहा है। राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों से लगभग 35 लाख लोगों के पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता मंदिर राम देवता की समाधि पर दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है। बाबा रामदेव की जन्म तिथि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक रामदेवड़ा मेला आयोजित होना है। इस साल यह 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित होगा। इसके उपलक्ष्य में सोमवार सुबह मंगला आरती के साथ 338वें रामदेवड़ा मेले का विधिवत शुरुआत हुई। गहलोत ने सचिवालय में 423 लिपिकों की भर्ती को मंजूरी। सीएम ने कार्मिक विभाग के प्रस्ताव का किया अनुमोदन। राजस्थान में बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शासन सचिवालय में लिपिक ग्रेड 2 के लिए 423 पदों पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा। राज्य के कार्मिक विभाग के प्रस्ताव का सीएम अशोक गहलोत ने अनुमोदन कर लिया है। कार्मिक विभाग अब कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजेगा। वित्त विभाग से पहले ही अनुमति मिल गई थी। खेल महाकुंभ का हुआ आगाज। जिले की 353 ग्राम पंचायतों के 1013 गांव में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से डूंगरपुर जिले में भी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आगाज हुआ। डूंगरपुर जिले की कनबा पंचायत में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का जिला स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का उद्घाटन किया। इस दौरान डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने कनबा में एथलेटिक्स ट्रैक के लिए 10 लाख की घोषणा की। लंपी वायरस रोकथाम अभियान को लगा झटका। प्रदेश में एक तरफ लंपी वायरस फैल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पशुपालन विभाग के लंपी वायरस रोकथाम के अभियान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कल से पशु चिकित्सा कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे अब इस वायरस की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान को बड़ा झटका लगा है। पशुपालन विभाग के पशुधन सहायक, पशु चिकित्सा सहायक और सहायक सूचना अधिकारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आंदोलनरत पशु चिकित्सा कर्मियों ने संपूर्ण कार्यों का अनिश्चितकाल के लिए बहिष्कार कर दिया। एनएमटी कॉलेज छात्र संघ चुनाव को लेकर विवाद। धरना दे रहे समर्थकों ने कॉलेज छात्राओं का भी प्रवेश रोका। छात्र संघ चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जिला मुख्यालय पर स्थित एनएमटी गर्ल्स कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का शोर अब तक खत्म नहीं हुआ है। जी हां, आज छात्र संघ चुनाव में धांधली के आरोपों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी पूजा सैनी और उसके पैनल की अन्य प्रत्याशी समर्थकों के साथ कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठ गई हैं। हारी हुई प्रत्याशियों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन ने मिली भगत करके पहले मतदान में और फिर मतगणना में धांधली की है। गेहूं की कीमतें बढ़ेंगी, आटा होगा और महंगा।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से गेहूं की डिमांड दुनिया में बढ़ी है। ऐसे में भारत में गेहूं का तेजी से निर्यात बढ़ा। इस बार निर्यात 100 लाख टन के पार होने की संभावना है। पहले भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई, अब मैदा, आटा और सूजी के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। जब मार्केट में गेहूं की कीमतें बढ़ी तो किसानों ने मंडी में सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचने की बजाय सीधे मार्केट में बिक्री की। परिणाम ये रहा कि एफसीआई तय टारगेट के हिसाब से खरीद नहीं कर पाई। अगस्त महीने तक एफसीआई के गोदामों में जो स्टॉक है वो पिछले 14 सालों में सबसे कम है। परिणाम ये रहा कि घरेलू बाजार में भी आम लोगों के लिए गेहूं की कीमतें 11.7% बढ़ गई हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने सभी मंत्रियों को लिखा पत्र। हर सरकार आम जनता के दुख दर्द की बात करती है, लेकिन गरीब और पिछड़ों के उत्थान के लिए शुरू किए गए बीसू सत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए सरकार के मंत्रियों के पास फुर्सत नहीं है। अभी तक सीएम के गृह जिले जोधपुर और राजधानी जयपुर में भी एक दौरा नहीं हुआ है। 13 मंत्रियों ने अभी तक एक भी दौरा नहीं किया है। भारत सरकार की ओर से पिछड़े और गरीबों के उत्थान के लिए 20 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिसमें गरीबी हटाओ, किसान मित्र, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास, शुद्ध पेयजल, जन जन स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा जैसे बिंदु शामिल हैं। लेकिन मंत्रियों की ओर से रुचि नहीं दिखाए जाने के कारण निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के अधिकारी भी रुचि नहीं ले रहे हैं। जयपुर की नई लाइफलाइन छठी बार ओवरफ्लो, पुरानी लाइफलाइन खुद पानी के लिए तरसी। पिंक सिटी की लाइफलाइन बीसलपुर बांध 1 करोड़ 10 लाख लोगों की 2 साल तक प्यास बुझा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जयपुर की पुरानी लाइफलाइन रामगढ़ बांध खुद की प्यास नहीं बुझा पा रहा। एक तरफ बीसलपुर बांध ओवरफ्लो हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ रामगढ़ बांध पानी के लिए हर साल पानी के लिए तरस रहा है। जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर बांध छठी बार ओवरफ्लो हो गया है, लेकिन पिंक सिटी की पुरानी लाइफलाइन रामगढ़ बांध पर हर साल पानी के लिए तरस रहा है। बीसलपुर बांध से 21 शहरों और 2800 से ज्यादा गांव की प्यास बुझती है, लेकिन पूरे जयपुर की प्यास बुझाने वाला रामगढ़ बांध अब खुद ही प्यासा है।